अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिज रिसर्च एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टीटीएस को किस तरह जमुई में रन करें। ये वीडियो मुकम्मल तौर पे एक प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर मुकम्मल तौर पे थ्योरिटिकल है जिसमें हम बात करेंगे कि सैंपल इंडिपेंडेंट टी सैंपल टी टेस्ट क्या होते हैं, इसकी मुख्य रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह मीट करें, और इसके अलावा इसमें कुछ और टेस्ट भी दिए गए हैं। तो हम इन सब के बारे में आज इसमें हम बात करें। तो आइए अपनी लेक्चर का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्शुमर है, मैं शहाबुद्दीन मसीह से ताल्लुक रखता हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट टी सैंपल, आप थोड़ा सा तारुफ कर लें इसका कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के असल में ये टी टेस्ट में क्या होता है कि इट कंपेयर्स द मीन्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। जो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो मीन है उनका, उनको दोनों को कंपेयर करता है, यानी स्टेटिस्टिकली हमें ये बताता है कि इन दोनों के मीन के अंदर कोई वाज़ेह डिफरेंस है या कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो एक और बात भी मैं कर लूं कि यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये मुकम्मल तौर पे पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे पास इसके ग्रुप्स हैं दो, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट यानी या ग्रुप उसको कहते हैं कि जिसके कुछ पैरामीटर्स हो, जिसके कुछ अजम्पशंस हो, अगर हम वो अजम्पशन मीट कर लेते हैं तो हम इस किस्म के टेस्ट को हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहेंगे। और दूसरा जो होता है वो नॉन पैरामेट्रिक होता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कोई अजम्पशन नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे ये डिफरेंट सैंपल टी टेस्ट है, ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, और इस वजह से इसके कुछ अजम्पशंस भी दिए गए। नेक्स्ट स्लाइड में वो कौन से अजम्पशन है उस पर भी बात होगी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका टेस्ट नॉन नॉर्मल हो यानी नॉन पैरामेट्रिक डेटा हो तो उसके हवाले से जो यानी इक्विवेलेंट या अल्टरनेट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का कौन सा टेस्ट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसाल एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पहला एग्जांपल, कंपेयरिंग द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ द टू क्लासेस फ्रॉम द टू डिफरेंट स्कूल। एक स्कूल से, एक स्कूल ए से ले लें, दूसरी क्लास स्कूल बी से ले लें, फिर उनको कंपेयर करें, उनके मीन को कंपेयर करें कि मीन एक दूसरे के से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं या कम बश एक ही है वो उनका मीन। एक और मिसाल आप ये देख रहे हैं, कंपेयर द एवरेज वेट्स ऑफ द टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, यानी दो मुख्तलिफ लेकिन इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो एक दूसरे से। उन ग्रुप में से अगर कोई डेटा ले ली लोगों की तो उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। डिटरमिंग वेदर द मेडिकेशन हैव अ सेम एफिकेसी ऑन द टू डिफरेंट आर इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ द पीपल। दो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, एक को आप वही यानी मेडिकेशन दे रहे हैं, दूसरे को वही मेडिकेशन, फिर देखिए कि उसके असरात में कोई ज्यादा फर्क है या बहुत कम फर्क है। इसके अलावा आखिरी एग्जांपल है यहाँ पे कि कंपेयर वेदर द इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑन टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये कुछ मिसाल हमारे सामने है कि जिससे हम समझ सकते हैं कि इन अगर इस किस्म का डेटा हो, अगर इस किस्म की ऑब्जेक्टिव हो तो उसमें ये टेस्ट एप्लीकेबल होगा। याद रखें ये जो टेस्ट जो हम अप्लाई जिसकी बात करें एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो अगर ये इसके मुख्तलिफ नाम आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ इसको, अब यहाँ पे इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जो मस्त इसमें स्टूडेंट टी टेस्ट आप देखें, ये अनपेयर टी टेस्ट, अनरेटेड टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट, अनकोडेड स्कोर टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट बायर्स टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट। ये बहुत सारे नाम है इसकी टेस्ट, लेकिन बहुत ज्यादा जो मशहूर है ये टेस्ट वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के नाम से है। अच्छा, द वेरिएबल इसमें कौन से होंगे? इसमें दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल या टेस्ट वेरिएबल जिसको टेस्ट करते हैं, दूसरा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ग्रुपिंग वेरिएबल। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की तो हमारे पास दो ही इसमें होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद इंडिपेंडेंट सैंपल कॉमन यूज, इससे कॉमन आमूमी तौर पे किन किन चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से यह है कि स्टेट की डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स, स्टिल डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू इंटरवेंशंस और स्टिल की डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू चेंज स्कोर। तो ये मुख्तलिफ हालात हैं जिनमें आप ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कैन ओनली कंपेयर द मीन्स ऑफ द टू आर ओनली टू ग्रुप्स। जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि यहाँ पे हम दो से ज्यादा ग्रुप को नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट में दो ही ग्रुप होगा हमारे पास, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। इट कैन नॉट मेक द कंपैरिजन अमंग द मोर देन टू ग्रुप्स।
वही बात हो गई कि ज्यादा ग्रुप होंगे तो ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है आपके पास। उसका रीजन क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर में हम बात करेंगे, यानी इसकी अगली वीडियो आप देखेंगे तो जहां पे प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया है कि इंटरमीडिएट सैंपल टी टेस्ट किस तरह रन करें, तो वहां पे हमें ऑप्शन ही दो मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं डेटा के, इस वजह से ऑप्शन भी दो हैं, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो आप किस तरह ये इंडिपेंडेंस सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास दो से ज्यादा ग्रुप हो। इफ यू विश टू कंपेयर मीन्स इसको अक्रॉस मोर देन टू ग्रुप, अगर आपके पास तीन चार पांच है, तो आपने क्या करना है कि एनोवा टेस्ट अप्लाई करना है, एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस। इसके अलावा डेटा रिक्वायरमेंट्स कौन सी है इसके, तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे पास दी गई, यू मस्ट मीट द फॉलोइंग पैरामीटर्स अगर आप ये टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में दो चीजें आ जाती है, इंटरवल और रेशो लेवल। इसके अलावा इंडिपेंडेंट, अच्छा ये मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता है, इंटरवल और रेशियो लेवल में ये इनमें से कोई एक हो। और कंटिन्यूअस की भी आपको कुछ यानी वजाहत या कुछ क्लियरिटी है आपके जहन में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड मस्ट बी कैटेगोरिकल, यानी जिसमें टू कैटेगरीज, मेल फीमेल, येस नो, इस किस्म की केसेस दैट हैव द वैल्यूज ऑन बोथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जहां पे दोनों में हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कैसेस और आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी कैसेस हो। इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट सैंपल और ग्रुप इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशंस जो डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों मुख्तलिफ एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। मिसाल को तो आप देख लें यहाँ पे, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द subject of the e sample, that means that the subject in the first group cannot also be the second group। जो सब्जेक्ट जिस पे डेटा आप जिस लिया वही डेटा आप दूसरे में यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल करेंगे किसी कोई भी रिलेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ये नहीं होंगे। नो सब्जेक्ट इन ईदर ग्रुप आर कैन इन्फ्लुएंस द सब्जेक्ट इन अदर ग्रुप। किसी हवाले से एक डेटा यानी एक सब्जेक्ट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में किसी तरह उसका इम्पैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ना हो। नो ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस अदर ग्रुप। तो ये तीन चीजें आप आगे जब भी हम बात करेंगे कि डेटा देयर शुड बी द इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस ऑफ द वेरियस की, यानी इसकी माना क्या है, उसके मान ये तीन चीजें आ जाती हैं। अगर ये है वैलिडेशन ऑफ दिस अजम्पशन विल यील्ड इनएक्यूरेट पी वैल्यू। देखिए सॉफ्टवेयर का काम है आपको रिजल्ट देना, आप इसको जो भी डेटा देंगे उस वाले से वो आपको रिजल्ट दे देगा। अगर वो डेटा आपका वैलिड डेटा नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो कंप्रोमाइज रिजल्ट्स होंगे, वो एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं होंगे। तो इस वजह से आपके लिए ये लाजम है कि आप उसको डेटा यानी जो डेटा हो वो किसी किस्म का उसमें फॉल्ट ना हो, बिल्कुल ठीक डेटा हो। तो उस वजह से क्या होगा कि आपको एक्यूरेट पी वैल्यू मिलेंगे। उसके बाद पांचवी जो रिक्वायरमेंट है वो है रैंडम सैंपल, कि सैंपल जो है वो आपका रैंडम हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी अप्रोक्सीमेटली ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ईच ग्रुप। अब यहाँ पे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस स्पेशली दैट द थिक टेल्स आर हेविली स्क्यू, यानी स्क्यूनेस। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो इमेज देखें इसमें कुछ डेटा, आप दो इमेज, एक लेफ्ट स्क्यूड है और एक राइट स्क्यूड, इस किस्म के का डेटा आपके पास है जिसकी स्क्यू इस तरह आ रही है, तो ये आप यहाँ पे इसकी डेटा रिक्वायरमेंट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको आप वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी लाजम है कि कि इस टेस्ट के लिए आपको डेटा जो वो नॉर्मल डेटा हो जिसमें किसी किस्म की स्क्यूनेस ना हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसका अहम तरीन जो पैरामीटर है रिक्वायरमेंट वो है कि दैट द डेटा मस्ट बी नॉर्मल। ठीक है, अमंग द मॉडरेट और लार्ज सैंपल वायलेशन नॉर्मलिटी में स्टिल यील्ड एक्यूरेट पी वैल्यू। अगर आपके पास बहुत बड़ा सैंपल है, यानी बहुत बड़ा सैंपल की बात अगर यानी मिनिमम कितने होने चाहिए, तो अगर केसेस ऑब्जर्वेशन 200 और उससे ऊपर है तो हम इसको एक मॉडरेट या एक लार्ज सैंपल कह सकते हैं। तो अगर इसमें कुछ वायलेशन हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, इससे पी वैल्यू की एक्यूरेसी पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपका सैंपल बहुत छोटा है, मिसाल को तो जैसे लेस देन इट्स 50, तो इस सूरत हाल में पी वैल्यू पे ज्यादा असर होगा। तो ये हमें याद रखनी चाहिए। और आठवीं है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल अक्रॉस द ग्रुप। दोनों ग्रुप में जो वेरिएंस है वो
तकरीबन बराबर ही होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इनमें कोई किसी किस्म का आउटलायर नहीं होना चाहिए। तो ये अगर 8 रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं तो ये टेस्ट आप लगा सकते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट डेटा हाइपोथेसिस, मिसाल को हमारे पास कौन कौन से हाइपोथेसिस हो सकते हैं? इसमें दो हाइपोथेसिस, एक नल यानी एच नॉट और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन। अच्छा, अब हमारे पास ये पहला जो हाइपोथेसिस ये है कि एच नॉट यानी हाइपोथेसिस नंबर वन दैट्स इक्वल टू द टू, द टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, यानी एक मीन जो है वो दूसरे मीन से इक्वल है, यह हमारे ऑब्जर्व ये अजम्पशन है एच नॉट में। एच वन में अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम बात करते हैं कि भाई टू पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, इस तरह ये भी बात वही कह रहे हैं कि एच नॉट जब दोनों मीन्स आपके इक्वल हैं, और यहाँ पे जब दोनों मीन्स आपके इक्वल नहीं, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स इज इक्वल टू द जीरो, और जब ये द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, वेयर द म्यू वन एंड म्यू टू आर पॉपुलेशन मीन्स फॉर द ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। Notice that the second set of hypotheses can be derived from the first। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप जम्मू में जाएंगे तो आपको इस किस्म का यानी जब आप इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट अप्लाई करना चाहेंगे तो ये आपको इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आप ये देखें यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास कुछ आपके वेरिएबल हैं आपके। तो आप इसमें टेस्ट कौन कौन से रन कर सकते हैं? एक तो टेस्ट आपका हो गया स्टूडेंट टी टेस्ट, यानी ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। दो और हैं, ये वेल्च टेस्ट है और ये मैन मैटनी यू टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपका डेटा जो है ना वो सारे अजम्पशंस बीट कर रहा है तो आप स्टूडेंट टी टेस्ट स्टूडेंट्स ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस और हैं, जो आपकी वेल्च और मेन वेटनी यू टेस्ट भी हैं आपके पास। हाइपोथेसिस आपका क्या है कि ग्रुप वन वहां पे इक्वल नॉट ग्रुप टू, और दूसरा अगर आपके पास ग्रुप वन इज हायर देन द ग्रुप टू और ग्रुप वन इज, तो इस यानी आपके जो हाइपोथेसिस हैं उस हवाले से आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आखिर में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो आप वो भी ज़ाहिर करेंगे, अगर कोई भी नहीं है तो आप कहेंगे कि एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय द बाय एनालिसिस आर बाय केस लिस्ट वाइज। ओके, एडिशनल अगर स्टेटिस्टिक आप देना चाहते हैं, मीन्स मिसाल मीन डिफरेंस है, तो वो यानी इसकी आप चेक करेंगे कि कॉन्फिगर इंटरवॉल 95% नॉर्मली तौर पे हम यूज़ करते हैं। इफेक्ट साइज अगर आप मुहैया करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस में देख सकते हैं। और उसके बाद अजम्पशन चेक यानी होमोजेनिटी, नॉर्मलिटी और क्यूकी प्लॉट, अगर ये सारी चीज़ें आप मेयर करना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दें। अगर यहाँ पे आप कंपेयर करें इसको स्पीसीज के साथ, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल डिटेल्स आप स्पीसीज भी रन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो इमेज दिया गया है तो इसमें इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं, बिल्कुल सिंपल और साफ सुथरा है। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। खासतौर पे मैं ये देखने के आप अजम्पशन को चेक कर सकते हैं, होमोजेनिटी टेस्ट है, नॉर्मलिटी और क्यू प्लॉट, ये ज़बरदस्त इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, नॉर्मली तौर पे लोग इस किस्म को रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप अपनी ज़ाती इस्तेमाल, अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन के लिए आप ये चीज़ें कर लें तो बेहतर है। लेकिन उम्मी तौर पे जब आप इसको रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं तो उम्मी तौर पे ये चीज़ें हम रिपोर्ट नहीं करते, सिंपल दो या तीन चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। इसके आखिर में आपको मैं बता दूंगा कि आप इसको कैसे रिपोर्ट करें रिजल्ट्स को। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो टेस्ट मैंने आपको बताया, एक टेस्ट है आपका मेन वेटनी यू टेस्ट और एक है वेल्च टेस्ट। तो मेन वेटनी यू टेस्ट की बात करेंगे तो इज यूज टू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिपेंडेंस ग्रुप्स, यानी एक ही काम है इसका, when dependent variables ordinary are continuous but not normally, यानी ये जो टेस्ट है मैन वेटनी यू टेस्ट, जब आपका डेटा नॉन नॉर्मल हो तो आप इस सूरत हाल में आप ये टेस्ट यानी मैन वेटनी यू टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डेटा नॉर्मल है तो आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन करना है। थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि आप जब बात करेंगे कि ऑर्डिनल, यहाँ पे आप देखिए ऑर्डिनल और कंटिन्यू, ऑर्डिनल यानी जब आप लिकर्ट स्केल की बात करते हैं 5.7.2, इस तरह आप देखें ये लिकर्ट स्केल, अगर इस किस्म का आपका डेटा है तो ये ऑर्डिनल हो जाएगा। और अगर इस किस्म का आपका डेटा हाइट ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ व्हीकल, वाईफाई फ्रीक्वेंसी अगर ये है तो ये आपका कंटिन्यूस डेटा। आप देख लें कि आपका डेटा किस किस्म का है तो उस तरीके से आपने डेटा में इंसर्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर में।
और ये वेल्च यानी टेस्ट फॉर अनइक्वल वैलेंस आल्सो कॉल्ड वेल्च टेस्ट, वेल्च एडजस्ट टेस्ट और टी टेस्ट आर अनइक्वल, ये इसके मुख्तलिफ नाम है। इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट टी टेस्ट टू सी इफ द टू सैंपल मींस आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट या नहीं, बात एक ही इसमें से। अच्छा, स्पीशीज इंक्लूड्स वेल्च टी टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट आउटपुट। जब आप यानी स्पीशीज में जब ये काम करते हैं तो इसका आपको रिजल्ट मिल जाता है वेल्च टी टेस्ट का। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रिजल्ट्स हैं इमेज में, जहाँ पे हमारे पास स्पीसीज का रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें आप वेल्च टेस्ट का रिजल्ट भी देख रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे बात भी ऑर्डिनल के एग्जांपल, ये कंटिन्यूअस के रिजल्ट्स हैं आपके। ये अक्सर तौर पे वेल्च टेस्ट तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास सैंपल साइज बहुत छोटा हो। ठीक है, अब रिपोर्ट कैसे करें यानी रिजल्ट्स, तो आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा मीन्स ग्रेड इन इन स्टार्स क्लास इज 75.5, स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी 9 है, वेयर इज अ मीन आप यानी ये एक और क्लास है हमारे पास 69 है। अब यहाँ भी मीन 74 है और यहाँ पे मीन हमारे पास 69 है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5.9 है, यहाँ भी स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है। Students independent sample test showed that this is the 5.4 difference was significant। अब ये 5.4 कहाँ से आ गया, आप इसको यानी 7.74.5 में से अगर ये मिनहा कर दें 6.91, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 5.4। और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी है आपका, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 पर है और आपके पास ये टी टेस्ट ये 31 है आपका। तो इस तरह आप आपने इसको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0.7 है। सजेस्टिंग दैट द जेन्युइन डिफरेंस इज लर्निंग आउटकम हैज अकर्ड, यानी आप जो रिपोर्ट करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे कि इनके दो मीन के दरमियान कितना फर्क है। फर्क बहुत ज्यादा है और ये फर्क सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि ये जो पी वैल्यू है ये 0.01 से कम आ रही है। तो ये दो चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए कि ये सिग्निफिकेंट भी हो और ये डिफरेंस भी ज्यादा। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो आप कहेंगे कि भाई दोनों के रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं है। आप अच्छा, अगर इसको आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो ये किताब फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं और मैंने इस वीडियो के नीचे इसका लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त अच्छी किताब है, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है जमुई में, अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो आखिर में बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई कमेंट भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू।